10 विकेट से भारत मैच हार गया। ऐसा मैच हारा जैसे लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ का बदला सूद समेत वापस ले लिया। वो तो करीब 295 रन से हारे थे, मगर इन्हें भी 10 विकेट से हरा दिया और ऐसी हार हराई कि जो पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने ऐसा लगा जैसे पर्थ से सबक लिया और एडिलेड के अंदर उस सबक को सबको सुना दिया कि जो हम भूल गए थे कि खेलना कैसे है, आज हम इंडिया को दिखाएंगे कि कैसे खेला जाता है। दुनिया के लाजवाब बैट्समैन ट्रेविस हेड हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बन गए। जब भी भारत की स्थितियां सही होती हैं, ट्रेविस हेड आ जाते हैं। कभी ओडीआई का फाइनल हरा देते हैं, कभी टी20 हरा देते हैं, तो कभी टेस्ट मैच के अंदर हरा देते हैं और एडिलेड के अंदर बुरी तरीके से मात दिला देते हैं। पर्थ के अंदर भी उनका बल्ला चल गया था, लेकिन स्कोर भारत का इतना बड़ा था, वरना हेड पर्थ में भी भारी पड़ सकते थे। मैंने शुरू से कहा गुलाबी गेंद के मामले में भारत मुश्किल में आ सकता है। ऐसा ही हुआ। ऐसी लाजवाब बॉलिंग जो देखने लायक थी। स्टार्क ने, कमिंस ने तो कमाल कर दिया, तीसरे बॉलर बुमराह ने भी कमाल कर दिया, मगर बुमराह यहां अकेले पड़ गए और वो खिलाड़ी 3 थे और 3 लोग भारी पड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जिताकर ले गए। हेड का भारत के खिलाफ लाल, सफेद और गुलाबी गेंद, सभी गेंदों से उन्होंने सैकड़े पूरे कर दिए। मेहमान के दूसरी पारी में 5 विकेट गिर गए थे और बाकी के 5 विकेट उन्होंने लेकर इतिश्री कर ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 18 रन का टारगेट दिया था, जिसे उन्होंने 2 ओवर में पूरा कर लिया। शतक लगाकर भारतीय टीम से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप का फाइनल छीनने वाले ऑस्ट्रेलियाई ट्रेविस हेड गुलाबी गेंद से भी भारत के लिए सरदर्द बन गए। ये वो हेड हैं जो भारत के ही हेड बन गए हैं, जिन्होंने शनिवार को भारत के खिलाफ 141 गेंद में 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 140 रन की विशाल पारी खेल दी। इस रन को हम विशाल तो नहीं कह सकते, मगर पर्थ और एडिलेड्स के अंदर ये रन विशाल रन ही माने जाएंगे। हेड के चलते ऑस्ट्रेलिया ने गुलाबी गेंद के टेस्ट में दूसरे दिन 337 रन बनाए और भारत के खिलाफ पहली पारी में 157 रन की बहुत बढ़त हासिल कर ली थी। हेड का 76 के निजी स्कोर पर सिराज ने कठिन कैच छोड़ा। शाम को गोविंदला बेला में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम गुलाबी गेंद की चमक और स्विंग के आगे बिखर गई। विराट 11, कप्तान 6 का ही योगदान दे सके। भारतीय टीम ने 128 रन पे 5 विकेट खो दिए और अभी 29 रन की पिछड़ी हुई है। दूसरे दिन के प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत स्थिति में आ गया था। भारतीय उम्मीदें 25 गेंद में 28 रन पर खेल रहे ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी पे टिकी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और जहां तक हो सकता था उन्होंने खेल भी खेला। नीतीश रेड्डी ने 42 रन का स्कोर किया और इससे ज़्यादा स्कोर करना उनके लिए संभव भी नहीं था। बाकी सारे के खिलाड़ी आज सुबह के सुबह आउट होते चले गए और चंद रनों के अंदर 5 विकेट गिर गए। 18 रन का टारगेट ये ऑस्ट्रेलिया को दे पाए, जिन्होंने 2 से 3 ओवर में उस टारगेट को पूरा कर दिया। ऐसा लगा जैसे भारत ना हो, वो कोई नौसिखियों से खेल रहे हों। भारत के विरुद्ध 2023 से हेड के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो 19 पारी में 1052 रन उन्होंने बनाए हैं 61.9 के एवरेज से, जिसमें 450 और 3 सैकड़े हैं। ऐसा लगता है कि भारत के साथ उन्हें खेलने में बड़ा आनंद आता है और भारत के बॉलर्स को वो बॉलर्स नहीं, मोहल्ले की टीम समझा करते हैं। बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करके भारत का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया। बुमराह ने दूसरे दिन अच्छी शुरुआत दिलाते हुए मैक्स विनी 39 और स्टीव स्मिथ को 2 रन पर आउट कर दिया। रिप्ले में दिखाई दिया कि गेंद स्मिथ की जांग से लगकर पंत के दास्तानों में गई, लेकिन स्मिथ खुद ही विकेट छोड़कर चले गए थे और इस तरह से बुमराह की बॉलिंग एक लाजवाब स्कोर पर आकर टिक गई थी। आपको पता है भारत की दूसरी पारी यशस्वी 24 रन, राहुल 7 रन, शुभमन गिल 28 रन, विराट 11 रन, ऋषभ पंत नाबाद थे 28 रन और रोहित शर्मा कमिंस के द्वारा बोल्ड कर दिए गए। रोहित शर्मा और कोहली ने इतना ज्यादा निराश कर दिया। मैं अगर जिम्मेदार सही मायनों में किसी को अगर हार के लिए मानता हूं तो वो रोहित शर्मा और कोहली हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जा रहा था, जिन्हें बैकबोन समझा जा रहा था, मगर वो बैकबोन छोड़िए, वो उंगली का तो नाखून भी नहीं निकले। ऐसे लोग जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पूरी टीम को आगे लेकर चलेंगे और मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत खेल दिखाएंगे, मगर बहुत ही निराशाजनक खेल विराट कोहली और रोहित शर्मा का रहा। मेरी तो बीसीसीआई से मांग है कि इनको तत्काल इस सीरीज के बाद आराम दे दिया जाए और इनको रिटायर्ड कर दिया जाए, जिससे ये भविष्य की अपने फैमिली और इसके अलावा कोचेज वगैरह की सीरीज में आकर खड़े हो जाए। गुलाबी गेंद से अगर हम बात करें तो शीर्ष क्रम भी बिल्कुल नहीं चल पाया। भारतीय टीम शाम के समय ऐसे बल्लेबाजी करने उतरी जब गुलाबी गेंद का सामना करना सबसे कठिन होता है। ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा भी मिला। राहुल 7 जल्द आउट हो गए। यशस्वी और गिल जमते दिखाई दिए, लेकिन बोलैंड ने पहले यशस्वी को 24 और बाद में विराट को कैरी के हाथों कैच करा दिया। स्टार्क ने गिल को 28 पर पहली बार बोल्ड किया। कप्तान रोहित फिर नहीं चले, उन्हें कमिंस ने बोल्ड कर 5 के स्कोर
पवेलियन की राह दिखा दी। सबसे ज़्यादा हॉट मुद्दा ये रहा कि भारत इस मैच को हारा, 10 विकेट से हारा, बुरी तरीके से हारा। कोहली और रोहित की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, बुमराह और सिराज की अच्छी बॉलिंग रही। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अगर बुमराह पहले टेस्ट पर्थ में नहीं होते तो भारत आज 2-0 से हार चुका होता। सबसे खराब जो आज मैच का रहा वो सिराज और हेड की नोकझोंक का भी रहा। कल के मैच में अश्विन को 9 रन पे विकेट करने के बाद जब नई गेंद ली गई तो हेड ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने सिराज पर चौका लगाया, फिर छक्का भी लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वो सिराज की बोल्ड हो गए। निसंदेह सिराज की गेंद वो बहुत अच्छी थी, मगर सिराज से उन्होंने कहा, हेड ने कहा कि वेल बोल्ड, आपने बहुत अच्छी गेंद पे की। मगर सिराज ने उन्हें बोल्ड करने के बाद आक्रामक जश्न मनाया। हेड को देखकर बोले और तुम पवेलियन की तरफ जाओ, बड़ी बड़ी आंखें निकाली, गुस्से का इजहार किया और हेड मायूस होकर वहां से चले गए। ये एक क्रिकेट का एक काला अध्याय भी सिराज के रूप में देखने को मिला। सिराज का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और मैं कह सकता हूं भद्र पुरुषों वाला जो खेल कराता है, यहां पर सिराज ने भारत की टीम की नाक कटाने का काम किया। ट्रेविस हेड ने इसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा मैंने सिराज से कहा अच्छी गेंद डाली, लेकिन उन्होंने इसे अलग तरीके से लिया और मुझसे भद्दे इशारे किए और मुझे पवेलियन की तरफ जाने के लिए कह दिया। अब हम बात करते हैं भारत के स्कोर की। आपको पता है भारत पहली पारी में 180 रन बनाकर आउट हो गया 44.1 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया जब पहली पारी खेलने आई तो 337 रन का स्कोर उन्होंने किया और जो उनको बढ़त मिली वही भारत को भारी पड़ गई। भारत 50 ओवर भी नहीं खेल पाया था पहली पारी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 87.3 ओवर पूरे खेल लिए और जिसमें ख्वाजा ने 13 रन बनाए, मैक्सवेल ने 39 रन, लबूशान ने 64 रन, स्मिथ ने 2 रन। लबूशान ने, अगर हम 64 रन की बात करें तो उन्होंने 126 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से ये स्कोर किया। इस मैच के सही मैनों में हीरो जो थे वो ट्रेविस हेड ही थे। ट्रेविस हेड ने 140 रन, 141 गेंद, 17 चौके, 4 छक्के मार दिए। यानी हम कहें तो 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इसे T20 मैच ही बना डाला। ये T20 मैच जो खेला ट्रेविस हेड ने, ये भारत को बहुत भारी पड़ गया। अगर हम बुमराह की बॉलिंग की बात करें तो बुमराह की हमेशा की तरह लाजवाब बॉलिंग देखने को मिली। 23 ओवर में 5 उन्होंने मिडन फेंके, 61 रन और 4 विकेट लिए। सिराज ने भी उनका बाखूबी साथ दिया। अगर एक पैटर्न को हेड वालों को छोड़ दिया जाए तो सिराज की बॉलिंग का जवाब नहीं, उन्होंने बुमराह का पूरा साथ दिया। 24.3 ओवर, 5 मिडन, 98 रन और 4 विकेट लिए। हर्षित ने कोई विकेट नहीं लिया, नीतीश ने 1 और अश्विन बिल्कुल बेकार और नीतीश भी बिल्कुल बेकार ही साबित हुए। अब सवाल यह है कि 2 टेस्ट मैच हो गए, पहला पर्थ का हो गया, दूसरा मैच एडिलेड में हो गया। पर्थ का मैच हमने जीता और लाजवाब जीता, दूसरा मैच हम बुरी तरीके से हार गए। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। आपको जानकारी होगी कि आज जो हम टेस्ट मैच हारे हैं उसके बाद हमारा स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। पहले हम 2 नंबर पर WTC की तालिका में थे, अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर पहुंच गया, अफ्रीका 2 पर पहुंच गया और हम खिसक कर 3 पर पहुंच गए। इस टेस्ट मैच की हार ने हमारी दशा ही खराब कर दी। अब सवाल ये उठता है कि हम आगे कैसे पिकअप करेंगे। हमें WTC के फाइनल जीतने के लिए नंबर 2 पर तो स्थान बनाना ही होगा। अगर हम ये तीनों टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो निसंदेह हम WTC का फाइनल खेलने लायक हो जाएंगे और हमारा निश्चित तौर पे फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। अगर हम तीनों टेस्ट मैच अच्छी तरह से जीते तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे पहुंच जाए और हमें फाइनल अफ्रीका से खेलना पड़े। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।